बाइबल खोल लो, बाइबल अपने पास रख लो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जब हम दुआ करते हैं, सभी दुआ करो ऑनलाइन मीटिंग के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहाँ मैं मौजूद होगा, वहाँ मैं हाजिर होगा। प्रभु यीशु, तुम्हारी हजूरी इस मीटिंग रूम में है। और मेरे पिता, जो भी तेरे बेटियां बेटे आन वध तो वध और बरकत पाके जान, ताकि पुत्र विच पिता की महिमा हुई। प्रभु यीशु, आप सभी के लिए मोया और मरा और मरकर जिंदा हुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु आप दया का सागर है। प्रभु आप दया करने वाले खुदा है। प्रभु आप अंधों को आंखें देने वाले खुदा है। प्रभु आप रोतों को हंसाने वाले खुदा है। प्रभु आप दुखियों के दुख को उठाने वाले खुदा है। प्रभु यीशु, तेरा मेल पर हाथ है सभी के ऊपर। सभी को प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर करता हूँ और तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु तू ही बरकत देने वाला खुदा है, तू ही चंगाई देने वाला खुदा है। मेरे पिता, तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को घर घर पहुँचाया जाए, तेरे नाम को दुनिया के कोने तक पहुँचाया जाए, ताकि मेरे पिता की महिमा होए। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें हिम्मत ताकत देना। और मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारा हाथ हमारे सिर पे बना रहे, सभी के सिर पे बना रहे। थैंक यू जीसस। आज जो कलाम होए तेरी लो होए, जो प्रार्थना हो प्रभु तेरी लो हो, तुहाडी लो हो, ताकि तेरे लोग बचाए जाए, तेरे लोग, तेरी कलीसिया बचाई जाए। प्रभु तेरे नाम दे विच तेरी महिमा होए, तेरी अगुवाइयां। और ब्लेस करता हूँ सभी को, प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है हमारा, हम पहले पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीक कलाम दिया था सभी को। हमें एक बार उनको फिर दोबारा हम देखेंगे उस कलाम को। थैंक यू जीसस। पहला हम पढ़ेंगे जबूर 16 की 8, जबूर 16 की 8, इसाम 16 की 8 ऐट 16 का 8 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो पिछले वीक हमने खुदा का कलाम को याद किया था वो हमारे दिल में चाहिए, हमें उस हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निकालिए निकालिए जबूर 16 की 8, भजन संहिता 16 की 8, इसाम 16 का 8 ऐट, उसमें लिखा है कि मैं सदा यहोवा को अपने आगे रखूँगा। मैं सदा यहोवा नूं अपने अगे रखिया अते ओ मेरे सज्जे पासे है, इसलिए मैं ना डोलांगा। किन लोगों ने जिस कलाम को सुना और पकड़ा और उन पर चलना शुरू किया। हमें कोई भी काम करना है, सबसे पहले यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू, सबसे पहले हमें खुदा को आगे रखना है। सबसे पहले हमारा यही काम है। कोई काम करना वचन के हिसाब से करना, कोई काम करना हमें खुदा की मर्जी से बाहर नहीं करना। हालेलुया। कोई औखा नहीं है ये काम, बाइबल पे चलना। कुछ ऐसे बातें होती है जो हम खुद फंस जाते हैं उस जंगल में। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है, एक बीज बीजने वाला निकला, कुछ अच्छी जमीन में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, पौधों के नीचे। वो निकला तो जरूर, उसको झाड़ियों ने ऐसे कवर कर लिया, उनके नीचे वो फलता रहा, बड़ा नहीं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर चलती नहीं हमारी, क्योंकि हमने पहले ही यहोवा को आगे नहीं रखा। खुदा का यही कलाम है, जिसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए सिर पे कंडाली ताज पाया, जिसने हमारे लिए हाथों पाँव में किल ठुकवाए,
उसको जब हम पीछे रखेंगे तो इसका मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोलेगा, वो आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा। जितने भी खुदा के दास आप बाइबल को खोलो, उनको पढ़ो। जो मैं आपको कलाम देता हूं, खुदा मुझे बोलता है आज मेरे बच्चों को ये रूह की खुराक देना। जितने भी बाइबल के बीच खुदा के दास हैं, चाहे खुदा की दासियां सी, उन्होंने खुदा के वचन को आगे रखा तो बढ़े, और बढ़ते गए डोले नहीं कभी। जब खुदा ही हमारे अंदर है, प्रभु यीशु का कलाम हमारे अंदर, हमें क्या डालने की जरूरत है? जिसके अंदर, जिसके हाथ में सरकार है दुनिया की पावर, उसको डोलने की जरूरत नहीं है। ये खुदा कलाम कह रहा है मैं ना कभी डोलांगा। जब यहोवा को, प्रभु यीशु को हम आगे रखेंगे, प्रभु के कलाम में क्या लिखा? जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारे साथ होगा। दिल से पुकारना है हमें, दिल से, इधर से नहीं, मुंह से नहीं पुकारना। जब दिल से पुकारेंगे तो हमारे साथ है वो। आपने देखा पहले मैं आज से 1 साल पहले कैसे कलाम बोलता था, आज से 6 महीने पहले कैसे कलाम बोलता था, अब मैं कैसे बोलता हूं? मैंने हमेशा युवा को आगे रखा, प्रभु को आगे रखा। मैंने हमेशा, मैं कहा प्रभु मैंने स्टडी नहीं की, मैं इतना पढ़ा नहीं हूं, मैं कॉलेज में नहीं गया, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, तू ही मुझे सिखाने वाला है, तू ही मुझे देने वाला है। जब मैंने उसको बोला आप ही मुझे देने वाले हो, आप ही सिखाने वाले हो, उसने मुझे सिखाता रहा। अरे ते खड़ी रहना, जुआ को आगे रखना। जब आप लोग ऐसे करोगे, आप ब्लेस होगे, आप बढ़ते जाओगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार बढ़ता जाएगा। तुम्हारे परिवार में कभी भी मौत नहीं होगी। सबसे बड़ी ये बात है। ये प्रभु ने रात बोला सबको बोल दे। जिसके घरों में 30 साल के, 25 साल के, 50 साल के लोग मारे हैं, क्रिश्चियन लोग, तो बोलता है मुझसे दूर है। खुदा ने वादा किया है तुम्हारी उम्र लंबी होगा, तुम्हारी आयु लंबी होगा, जब हम यहोवा को आगे रखेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि पहले हमें यहोवा को आगे रखना है। बाइबल क्यों हमको ये सिखा रही है? प्रभु ने बोला है कि तू जब मुझे पुकारेगा मैं तुम्हें आंसर दूंगा। खुदा का कलाम हमको बता रहा है। ये जंग लोग क्यों मारे हैं? क्रिश्चियन लोगों के बेटे मारे हैं खुद। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं है। लोगों को मारना क्या, हम क्रिश्चियन हैं, पर हम खुदा से दूर हैं, खुदा हमसे दूर है। खुदा का कलाम कह रहा है जब मैं यहोवा को आगे रखेगा, सदा यहोवा ही नू मैं अपने अगे रखिया, ओ मेरे सज्जे पासे हो गया, इसलिए मैं ना डोलांगा। इसलिए मैं नहीं कभी डोलांगा। हमारे पास जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, हम कभी नहीं डोलांगे। हमको मालूम होगा हमने यहोवा को अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया, वही मेरी चट्टान, वही हमारा गढ़ है। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमें जब बाइबल पढ़ ली, जब दुआ कर ली, जब बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु यीशु के हो चुके हैं। हमें उनको आगे रखना है। कोई काम करना है, प्रार्थना में बैठो, खुदा को पूछो। नहीं मालूम पड़ता, अपने पास्टर को वॉइस मेल भेजो, हमने ये काम करना, हम करें कि ना करें। जो वो बोलेगा आपको वही मानना होगा, चाहे आपका लाखों का नुकसान हो जाए। या आप पास्टर की बात को नहीं सुनते, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा को, उसकी बात को नहीं सुना। को पवित्र आत्मा ही पास्टर को बोलेगा तो आपको बोलेगा, क्योंकि अपने सवाल की आपका हक बनता है अपने पास्टर को पूछना, अपने अगुओं को पूछना। वो पवित्र आत्मा को गाइड करे, आपको करना है कि नहीं करना। पास्टर ने बोल देना, खुदा ने बोलना, आगे करना नहीं करना आपकी मर्जी है। इसलिए हमें यहोवा को आगे रखना है हमेशा। हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, उसको हमें आगे रखना है हमेशा। कोई आप खुदा को आगे रखो, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने बोला मुझे परखो,
हमें प्रभु को परखना नहीं है, पर खुदा बोल रहा है कि दसवंध मेरे चर्च में लाओ, जरा मुझे परख, मैं तुम्हारे लिए काश की खिड़की खोल दूंगा। जब हम खुदा के लिए अड़े खड़े रहेंगे, हमारे सभी काम सीधे हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, वो इसमें आते हैं, मुझे लोगों को, मुझे कोई बोलता है रहने दे, इससे बात कर, इससे रहने दे, इससे बात कर, क्यों मैं उसका हूं, मुझे जो कहेगा मैं वही करेगा। जो बोलेगा इधर को जाना, मैं उधर को जाएगा, बोलेगा घर में बैठिए, मैं घर में बैठेगा। यही प्रभु हमें सिखाता है, यही कलाम हमको सिखाता है। हालेलुया। ये जिम्मेवारी बहुत है। खुदा तुम्हें बरकत देना चाहता है मेरे थ्रू, आप जे चाहे तो मुझसे बात करना। ऐसा है प्रभु, जब हम यहोवा के काम के लिए निकलते हैं, उसको फिक्र होता है मैंने अपने बच्चों को क्या देना है, मैंने अपने बच्चों को कैसे मजबूत करना है। जब हम सुबह उठते हैं, प्रभु मैं तुम्हारे हाथों में हूं, आपका हाथ मुझ पे बना रहे, मेरी मदद करना, मुझे अक्ल ते बुद्ध देना। कैसे नहीं प्रभु आपको देगा, कैसे नहीं प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, चल इधर को, चल इधर को नहीं जाना, इधर को खाई 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 है, इधर को नरक है, तू इधर को चल। आपको मानना होगा, फिर जाना ही होगा आपको, क्योंकि आपने खुदा को पूछा, खुदा ने बोला, तो आपको जाना ही होगा। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है, मैंने सदा यहोवा को आगे रखा और मैं ना कभी डोलांगा, वो हमारे सज्जे पासे है। हालेलुया। जब प्रभु ने पतरस को बोला, वो पतरस मच्छी पकड़ रहा था, प्रभु ने बोला इस जाल को सज्जे पासे डाल। सज्जे पासे का आपको बाद में बताएगा इसका मतलब क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप मीटिंग में आते हो, ऐसा नहीं है मीटिंग में आए बस ठीक है, हम सीखने आते हैं। एक स्कूल है, जो खुदा की महिमा होती है। जब मैं सुबह दुआ करा था, मैंने जोर से प्रार्थना की, सूरज खुल गया, एंजल्स आने लगे मेरे पास। हालेलुया। ऐसा है प्रभु, जो मीटिंग जो रखी हुई है, ये सभी खुदा के हिसाब से रखी हुई है, इसलिए आप लोगों को बरकत मिलती। दुआ करता हूँ आपके घर में खुदा जाके चंगाई देता है। एक मीटिंग का मतलब क्या है, एक खुदा से, जमीन से, आसमान से कनेक्शन है सभी का। हमें हमेशा यहोवा को आगे रखना है। थैंक यू जीसस। हमें हमेशा यहोवा को आगे रखना है। कोई काम करना है, सुबह उठते हो, उठने से पहले जब आप सो रहे हो उसी वक्त खुदा का नाम लो। पैर नीचे रखने से पहले आप 20 मिनट खुदा का नाम लेते रहो। थैंक यू, मैं सो रही थी, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मेरा घर ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है। हालेलुया। जब आप उसका थैंक्स करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। उसको माल में उठी, सुबह उठे तो मेरा नाम लिया। रात को मुझे जितनी मर्जी आँख खोली, उस वक्त मैं खुदा का नाम लेने लगता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। हालेलुया। हमारा जो शरीर है, जो लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वो ही ब्लेसिंग होते हैं, वो ही बरकत वाले लोग होते हैं। काम करना, मजबूत होना, कलाम को पढ़ना, पढ़ते रहना, दुख आए, मुसीबत आए, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। हालेलुया। कई बार प्रभु भी देखता है, मैंने इनको ऊपर लेके जाना है, मैंने इनका रैंक बढ़ाना है, मैंने इनके अपने काम लेने हैं, पहले इनको देखूं तुझे इसके दिल में क्या है, मेरे लिए कितना कि इसके पांव जमे हुए हैं, कितना कि मेरे लिए खड़ा हुआ है। जो मांगा मैंने इसको दिया। आज मेरे लिए कौन खड़ा है, मेरे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु भी आपको परखता है कभी कभी। जब प्रभु यीशु के पास 70 लोग थे, 80 लोग, मुझे मालूम नहीं कितने लोग थे, जब प्रभु ने उनसे कड़वी बात की, सभी भाग गए। उसने बोला ये तो बहुत औखा है। हमने सोचा आप खुदा के पास आएगा, हमको खाने को भटूरे मिलेंगे, खाने को ये मिलेगा। ये बोलता है आपको सब कुछ छोड़ना होगा। सभी भाग गए। प्रभु ने बोला अपने 12 चेलों को, हाँ भी तू जाना चाहते? उसने बोला आप तो ज्ञान की बातें देते हैं, हम नहीं तुमको छोड़ के जा सकते। वो 12 चेले प्रभु के साथ रहे। यहोवा के साथ रहना, यहोवा को आपने आगे रखा, उनका ही नाम बाइबल में है।
हालेलुया। और किसी का नाम नहीं है। जब खुदा के लिए अड़े तक खड़े रहेंगे, स्वर्गों की पोथी में उनका ही नाम लिखा होगा। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का मेरा खुदा जिम्मेवार है। मैं कहा प्रभु तेरे लोगों में कवर करता हूँ, तू संभाल इनको। मैं जहाँ बैठा हूँ इतनी दूर, तो सोचता है ठीक है, अभी सिर्फ विश्वास किया है। मैं सीधा बोल देता हूँ, सब तेरे हाथ में है। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें बोलने के बाद खुदा के साथ भी चलना है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी करें, अपने शरीर की बातें करें, अपनी फैमिली की बातें करें, फिर हमने यहोवा के साथ नहीं चलते। यहोवा के साथ चलना, हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे बच्चों की जिंदगी बदलेगी, हमारा परिवार बदलेंगे। मुझे प्रभु बोला बोलते सबको, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर चलेंगे, जो मेरे कलाम पर चलेंगे, उनके घरों में कभी मौत नहीं होगा। जो नहीं चलेंगे उनकी मर्जी है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए मौत दी है, हम पूरी जिंदगी काटे 80-90 साल का। ऐसा नहीं 50 में लटक गया, 30 में लटक गया। वो उनके माँ बाप की कमजोरी है। उनके माँ बाप नहीं मजबूत हुए तो बच्चों पर ऐसा असर हुआ। ये माँ बाप नहीं मजबूत इसलिए पहले मर गए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तू मुझे मान, तू मेरे वचनों को पर चल, तू मेरी बाइबल पर चल, तू जल्दी मर जाए। कहाँ लिखा बाइबल में? लोग बोल देते हैं मर गया तो भी खुदा रह गया, बुरा है तो भी खुदा के हाथ में देते हैं। एक मुझे बोलने लगा, हाँ खुदा की मर्जी। मैं चुप कर, मुंह बंद कर। खुदा की मर्जी होती, ये खुदा ने इसको चंगाई दी थी, इसको मारना क्यों था? जब प्रभु ने लाजर को चंगा किया, लाजर मरा नहीं, जिया। योशुआ की लड़की को चंगा किया, वो मरी नहीं, जी वो। हालेलुया। बोला बोला सभी को। आज मेरी लड़की जो बीमार थी, उनके मेरे पेंड में, मेरे गांव में 3-4 लड़की ऐसी थी, वो दूसरे लोग थे मूर्ति पूजक। सभी के बेटियां बेटे मर गए, सभी लोग मर गए उनके बच्चे। मेरी बेटी अभी खा रही है, ठीक है, कलाम सुनती है, मीटिंग सुनती है, मुझसे बात करती है। क्यों? मैं खुदा के साथ चलता रहा। एक बार मुझे याद है, मैं कहा मेरे गांव में, मेरे पिंड में 3-4 लड़की मेरी बेटी जैसी है, मैं उनको पैसे भेजूं। मैं अपनी बेटी को फ़ोन किया, मैं कहा उनके घर में पैसा लेगा। मेरी लड़की बोली डैडी वो 5-5 साल की लड़कियां सभी मर गई हैं। मैं क्या उफ, मैं कहा थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो खुदा का नाम तो लेते, वचन पर नहीं चलते, उनकी वो खुद जिम्मेवार है। वो खुद जिम्मेवार है वो लोग। उसमें पास्टर का कोई दोष नहीं है, कलाम का कोई दोष नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला जब तू मेरे कलाम को अंदर लेगा तो तुम्हें कड़वा लगेगा, कौड़ा लगेगा। जब निकलेगा तो शहद निकलेगा, शहद बन के निकलेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें यहोवा को आगे रखना है। मैं सदा यहोवा नू अपने अगे रखिया और वो मेरे सज्जे पासे है, इसलिए मैं ना डोलांगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं जबूर 49 की 20। जबूर 49:20, सॉरी इसाम 49:20, जबूर 49 दा 49 दा 20 और भजन सहायता, भजन सहायता 49 का 20 निकालिए, सभी निकालिए और उस पर निशान लगाइए। आपको पढ़ना है बाद में, तो ही आप मजबूत होंगे। हालेलुया। बाइबल स्टडी का मतलब यही है चर्च में आने का, हम मजबूत हों। हमारा मकसद क्या है? शैतान को अपने घर से भगाना, शैतान को अपनी हड्डियों से भगाना, शैतान को अपने मांस से भगाना, शैतान को अपनी फैमिली से भगाना, शैतान को अपने घर से भगाना और उनकी सिरी को अपने पाँव के नीचे कुचलना। यही हमारा मकसद है। हालेलुया। निकालिए जबूर 49 का, जबूर इसाम 49:20, भजन सहायता 49 का 20। सभी निकालिए, सभी निकालिए, जबूर खोलिए। थैंक यू जीसस।
आदर विच है ਉਹ ਸਮਝ नहीं रखता, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ है ਜਿਹੜੇ नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, दूसरी बाइबल में लिखा हुआ है कि ਜਿਹੜੇ आदमी आदर विच तो है पर समझ नहीं रखते, वो डंगरां दे तुल वर्गे जेड़े नष्ट हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है? प्रभु हमको बता रहा है कि जेड़ा आदमी आदर तो करता है, बाइबल को चूमना, बाइबल को पढ़ना, चर्च में आना, पास्टर की आदर भाव करना, समझ तो रखते हैं, पर उन पर चलते नहीं है। चलना किस पर है? कलाम पर। हमें चलना किस पर है? पवित्र बाइबल पर। हमें कलाम पर चलना है, ना कि अपनी समझ पर। हमें कलाम पर चलना है। कलाम ही हमको सब कुछ देता है। वो आदर तो करता है, जेड़ा आदमी आदर विच है। हाँ, मैंने बाइबल पढ़ा 5 बार। मैं कॉलेज में गया हूँ, बाइबल स्टडी की है मैंने। मैं पास्टर की बेटी हूँ, मैं पास्टर का बेटा हूँ, मेरे साथ पास्टर दोस्त है। मैं पास्टर का जब मर्जी फोन लगाता हूँ, पास्टर मेरी बात सुनता है, वो अलग बात है। बात है हमारे अंदर कलाम कितना है, हमारे अंदर कलाम के कितनी वर्सेस है। आपके पास कलाम के 5 अक्षर हैं तो भी बहुत है। आपके अंदर 5 बातें हैं बाइबल की, बहुत है। उन पर चलते रहो, पवित्र आत्मा पाक रूह तुम्हें और दे देगा। आदर तो करते हैं। शैतान को भी मालूम है बाइबल में बहुत पावर है, उसको भी मालूम है यीशु में बहुत पावर है, वो मानता नहीं। इस तरह प्रभु ने बोला कुछ लोग ऐसे नहीं जिनके घरों में बाइबल तो पढ़ी हुई है, चर्चों में तो जाते हैं, गाने तो गाते हैं, पर उनके अंदर मेरा कलाम नहीं है। वो कलाम पर नहीं चलते, वो अपने शरीर पर चलते हैं। रोमियो में लिखा हुआ है जो शरीर पर चलेगा उसकी शेती मृत्यु है। मैंने सुना साउथ हाल में एक पास्टर जिसका बहुत बड़ा नाम, उनके बेटियां शराब पी रही हैं। मैंने सुना, लोगों ने मुझे बताया, उनके चर्च के लोगों ने। मुझे दुख लगा, बड़ा मेरा दिल दुखा। मैं क्या है, उसका इतना बड़ा नाम है, सभी एक बच्चा बच्चा उसको जानता है। मैंने दुआ किया, मैं कहा प्रभु ऐसा क्यों है? मुझे प्रभु ने बताया ये लोग लोगों पर जरा जोर लगाते हैं, अपने बच्चों को देखते नहीं है। दीविया तुम्हारे थल्ले अंधेरा, दीवे तेरे थल्ले अंधेरा है। दीवा लोगों तो चांदन देता है, उसके खुद के थल्ले नहीं, उसको अपना खुद पैर नहीं दिखता। मैंने उसी दिन से अपने बच्चों को, अपने परिवार को चांदना शुरू किया। दुख लगा मुझे। उनके कलीसिया के लोग मुझसे दुआ कराते, उसने बोला कि वो तो ऐसा कर रहे हैं। मैं कहा नहीं। मैंने फिर को फोन किया, फिर मुझे बताया आदर, बाप तो आदर करता है बच्चों को खुदा का, पर बाप ने बच्चों को बताया हो तो ना। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको मीठी मीठी बातें सुनाऊं, मांगोगे दिया जाएगा, मांगो मांगो मांगो, खुदा तुमको बरकत देगा। शैतान भी आपको काम देता है, आपको मालूम है? किसी को शैतान भी आपको लालच दे देता है। ये आपके पास कलाम है, आपको मालूम पड़ेगा ये पैसा कहां से आया। मैं तो काम 8 घंटे करना था, मैं तो संडे चर्च को देना था, आज मैं कहां फंस गई, जहां कहां मुझे काम मिल गया ज्यादा। पहले काम से भी मेरा काम चलता था, जब मेरे पास काम नहीं था तो भी मेरा घर चलता था, आज कहां फंस गई मैं। ये हमारे साथ गुलाम है तो हम सोच सकते हैं, हमारे पास कलाम है, बैठ के सोचेंगे प्रभु मैं तो उतने में खुश थी, ये कहां से आ गया मेरे साथ। हालेलुया। उसको मालूम है लोगों को क्या चाहिए, पैसे की भूख, काम की भूख चाहिए लोगों को, वो दे देता है। इसलिए हमने जोहा को आगे रखा हुआ है,
हम बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे, हम लाखों पौंडों को, लाखों रुपयों को ठुकरा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जोवा को आगे रखना है। सबसे पहले हमें खुदा के साथ जुड़ना है। इसलिए प्रभु के कलाम के क्या लिखा हुआ है, धरती पे धन मत जोड़, स्वर्गों में जोड़। प्रभु का कहने का भाव ये नहीं है, प्रभु का कहने का, हमको बताने का ये अर्थ नहीं है कि आप काम छोड़ दो, आप अपनी फैमिली छोड़ दो, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, आप अपने बच्चों को भूखा मारो। नहीं, प्रभु बोला तरीके से चलो, तरीके से चलो। हर एक कदम कदम खुदा को पूछ के चलना है। प्रभु ने कलाम की कह रहे हैं हमको, जेड़ा आदमी आदर विच तो है पर समझ नहीं रखता, बुद्धि नहीं पास। जे पास्टर बोलता है सुनते नहीं है। अच्छा, पास्टर प्रे कर दो, पास्टर ने प्रे कर दिया, प्रभु ने चंगाई दे दी, अब मेरी बहन मीटिंग में आना लगातार, खुदा तुम्हें और बरकत देगा, बस फोन बंद। जब दुखों में फंसे फिर फोन खड़का। समझ नहीं उनके पास। ये एक बरकत मिली है, 1,00,000 बरकत मिलेगी, 1,000 बरकत मिलेगी हमको। एक बरकत क्या है? कुछ नहीं है। वो आदतों काटे, उनके पास समझ नहीं है। जिनके पास समझ होती है वो 100 रुपए में अपना घर चला लेगा। जिनके पास समझ है वो 20,000 में लाखों रुपया कमा लेगा। जिनके पास समझ है वो प्रभु को पूछेगा, प्रभु मुझे आपने इतना पैसा दिया, इसका मैं क्या करूं? खुदा बोलेगा, मेरे बेटे इतना तो चर्च का निकाल दे, ऐसे ऐसे तू करना। मैंने दुआ किया, मैं कहा प्रभु मुझे चर्च चाहिए, मुझे चर्च चाहिए, मुझे चर्च चाहिए। प्रभु बोला, तू क्यों फंसना चाहता है? तू घर में बैठा है, मैं तुमसे काम ले रहा हूं, तू क्यों खुद फंसना चाहता है? तेरे पास तो को खड़ा नहीं है, तू कल ही भागता फिरता है। चुप कर घर में बैठ जा। तुझे काम करने हैं, मैं तुम्हें लोग देता हूँ, तू दुआ कर, लोगों को मैं शिफा देता हूँ, तेरी अगुवाइयां बनती हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? तू क्यों फंसना चाहता है? समझ। लोगों ने मुझ पर प्रोफेसर की है, ये बड़ा पास्टर था, इसका चर्च क्यों बंद हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैं कहा चुप कर, जो तुम्हें क्या मालूम खुदा अपने बच्चों को कैसे रखता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ चाहिए। खुदा के ना आदत तो काटते हैं पर उनके पास समझ नहीं है। समझ कौन देता है हमको? पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट हमको समझ देता है हमें कैसे चलना है। वो आदत तो काटते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, चूमते हैं, पास्टर जी पास्टर के पाँव चूमते हैं, पास्टर के पाँव में जुत्ती डालते हैं। उनके पास समझ नहीं है। समझ हमको किसने नहीं है? पवित्र आत्मा ने समझ देनी है, पाक रूह ने हमको समझ देनी है। वो मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 49 का 20, इसाम 49:20, जबूर 49 का 20, सभी निकालिए, देखिए, निशान लगा लीजिए। जेड़ा आदमी आदर विच तो है पर समझ नहीं रखता। समझ नहीं रखनी, लोगों को पीछे भागना। एक के साथ में मिला, पाकिस्तानी है मेरा फ्रेंड, वो क्रिश्चियन है, चर्च में उसने मुझे बताया, अपने बातें करने लगा, ऐसे 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 हमारा पास्टर ऐसा है, हमको जो बोलते वैसा करता है, ऐसा करता है। उसको बोलते 40 मिनट प्रचार करना है, 1.5 घंटा हम बैठे चर्च में बैठते हैं, खाते पीते हैं। मैं कहा मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कहा मैं कलीसिया के ऊपर नहीं चलता हूं, मेरा प्रभु जो बोलता है मैं वो करता हूं। मैं कहा आप लोग अपने पास्टर को चला रहे हो, तुम्हारा पास्टर तुम पे बैठा हुआ है। मैं कहा जो खुदा के बना होगा तुमको बोलेगा चुप करके बैठ। मैं 1.5 घंटा प्रचार किया, तुम लोगों ने खाना भी अपने घर से जाके खाना है, जहां खाने के लिए जगह नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं, समझ नहीं उनके पास। कलीसिया पास्टर को चलाती है। पवित्र आत्मा अपने दास को चलाएगा। बोल कलीसिया को, बोल इसको, बोल तूने चेयर रखनी है, इसको बोल तूने खाना बताना है, इसको बोल तूने चर्च पे खड़ी होना, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। पास्टर बताएगा कलीसिया को, ना कि कलीसिया पास्टर को बताएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा मुखिया चर्च का पास्टर है। सारी जिम्मेवारी पास्टर की है चर्च की। जब कलीसिया पास्टर को चलाती है वो चर्च खत्म।
को खुदा ने बोल रहा है मेरे बच्चों को आज तूने 2 घंटे प्रचार देना है, आज तूने हीलिंग प्रे नहीं करनी, ये खुद विश्वास करें। लोग बोलेंगे नहीं पार्टी इस पे प्रे कर दो, इस पे प्रे कर दो, इस पे प्रे कर दो। उसको बोला, मैं कहा ठीक है, ठीक है। तुम 3 साल से अपना घर बना रहा है, बनता नहीं है, खुद बिल्डर है। उसके घर में गया, मैं देखा ये बिल्डर का घर बहुत अच्छा होगा। जब मैं गया उधर खिला सामान 3 साल से बोला मैं 3 साल से घर बना रहा हूँ, बनता नहीं। मैं कहा प्रभु ये क्या? प्रभु बोला तू इसको बोल, तेरी बात नहीं सुनेगा। मैं उसको बोला तो ऐसा कर, कोई काम करना ऐसा कर। उसको नहीं नहीं मुझे मालूम है सब कुछ। मैं ओके बाय, ब्लेस यू। ऐसा है समझ को हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। जेड़ा आदर विच तो है पर समझ नहीं रखता, वो डंगरा दे तुल वर्गा जेड़ा नष्ट हो जाना, डंगरों दे वर्गा। डंगर को मालूम नहीं है ये करंट की तार है, वो पैर रख देगा, उसे सिर मारेगा, मर जाएगा। क्योंकि डंगर है, उसको मालूम नहीं ये करंट की तार है, उसको मालूम नहीं जहाँ कुआं है, वो घाह खाता खाता कुएं में गिर जाएगा। वो डंगर वो बोला जेड़े समझ नहीं जिन्होंने पास वो डंगर आ गए हैं। समझ किसने देनी हमको? पवित्र आत्मा ने। इसलिए प्रभु ने बोला कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं जब जाऊंगा अपने बाप से बोलूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हें तुरना, तुम्हें बोलना, तुम्हें चलना सिखाऊंगा। हालेलुया। जब हमारे अंदर कलाम है, बाइबल को पढ़ते उन पर चलते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जब दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ता है और पवित्र आत्मा आपको चलाना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है चल उठ प्रार्थना कर, ज़्यादा मत सो, आज चीज़ मत खाना, तुझे नींद आएगी। हालेलुया। ऐसा मत कर, आज इधर को नहीं जाना, तूने घर में बैठ, घर में दुआ करना। तुम्हारे घर में रिश्तेदार होने लगे हैं और दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, प्रे में बैठ जा, कमांड कर दे कि प्रभु वो तेरे शरीर अंदर आए, दुष्ट आत्मा मेरे घर में ना आए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैं जहाँ बैठा मुझे मालूम पड़ जाता मेरे घर में क्या होने वाला है। अभी तो मेरी बेटी कवर कर लेती है सब कुछ। पहले बोलता बेटी कौन आया हमारे घर में? डैडी तुझे कैसे मालूम? मैं कहा मुझे मालूम है, चल प्रार्थना करिए। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और डैडी आए, अभी आए हैं, तूने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं चल प्रार्थना करिए। तेरी क्या हुआ? मैं चुप कर जा। अभी उसको मालूम पड़ जाता है, वो पहले प्रार्थना कर देती है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपके घर में क्या होने वाला है। और समझे उनके पास नहीं है, वो डंगरा बन के प्रभु ने किया, वो खेती नष्ट हो जाएंगे। बाइबल तो पढ़ते, दुआ करते हैं, आदर नहीं करते। मम्मी ऐसा ही था, कल में जबूर पढ़ के शराब पीता था, मम्मी ऐसा ही था। मैंने कई बार बोला है, जब समझ नहीं है तो क्या करें? कोई समझाने वाला नहीं तो हम क्या करें? जब समझाने वाला है तो मानते नहीं है तो क्या करें? मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे तो कोई समझाने वाला कोई नहीं था, अब मैं लोगों को बताता हूँ, लोग सुनते नहीं, मैं क्या करूँ? प्रभु बोला मेरी भी नहीं लोग सुनते थे, तू मुझसे बड़ा हो गया। प्रभु की भी लोग सुनते थे, इसलिए कलाम में लिखा है क्या गुरु से बढ़कर चेले हो गए। प्रभु बोला मेरी लोग नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? लोग तो मुझे अपने गांव से धक्के मार के निकाल देते थे, भाग जा जहां से, तू क्या करता है? मैंने कलाम में पढ़ा, लिखा गुरु से बढ़कर चेला नहीं है। मैं वहां रुक गया, मैं कहा प्रभु मुझे बता इसका मतलब क्या है? प्रभु बोला मुझे भी लोगों ने ऐसा किया है, कोई बात नहीं है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम को पढ़ना, उन पर चलना, ब्रेक लगानी, इसका मतलब क्या है? ये कलाम पे बोल रहा हूं, मैं बाहर नहीं बोल रहा हूं। लिखा है वो डंगरा गया, खेती नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, 35-35 साल पुराने लोग हैं, उनके घरों में क्यों मौत उठ रही है? क्यों 30 साल के लोग मारे हैं, 25 साल के लोग क्यों मारे हैं? क्योंकि वो खुद कलाम पर नहीं चलते। जो विश्वास करेगा, जो वहां पर चलेगा, उनकी उम्र लंबी होगा। रोमियो पढ़ो, रोमियो में लिखा हुआ है जो सीढ़ी के चलेंगे उसका क्या है, जो आत्मा से चलेंगे उसका क्या होगा। ये बाइबल का एक एक अक्षर हमारे लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें वो डंगर नहीं बनना,
बाइबल तो पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चर्च में आते हैं, फिर भी हम डंगरों के जैसे हैं। फिर भी हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, हमको मार, हम बोल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर कलाम होगा तो हम बच्चों को डांटोगे। मेरे अंदर कलाम है तो मैं आपको डांटता हूं, मुझे देखा नहीं जाता, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि कोई मार रहा है तो मैं बोलूं कोई नहीं ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। उसको बोलेगा ब्लेस यू ता होना, तेरे अंदर कलाम चलेगा तो ब्लेस यू है तू। प्रभु ने कलाम में लिखा जो टानी मुझ पे बनी रहेगी वो ही फल देगी। टानी का मतलब क्या है? जो मेरे कलाम पे चलेगा, जो यहोवा को आगे रखेगा, जो उनको पूछकर चलेगा, तो ही वो डोलेगा नहीं कभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप इस दो मैंने बोली है वर्सेस, आप इनको अपनी कॉपी पे लिखना ना। थैंक यू जीसस। और ये है जबूर 16 का 8, जबूर 16 का 8 और जबूर 49 का 20 लिख लो, इन पर स्टडी करना। पवित्र आत्मा आपको डिफरेंट गाइड कर देगा। आप पूछेंगे पिता मुझे गाइड कर, और पिता बताएगा तुम्हारे परिवार में इतने लोग ऐसा कर रहे हैं। स्टडी, एक चर्च क्या है? एक बाइबल स्टडी है। हम सीखने आते हैं ताकि हम शैतान को अपने पांवों के नीचे रोंदे। हम आदर तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, पर हम समझ नहीं रखते। समझ रखनी बहुत जरूरी है। आप पिता को पूछोगे पिता मैं किधर को जाऊं, पिता बोलेगा आज घर में सो जा, तो सो जाना, जाना नहीं काम पे। मैं बुधवार को मैंने तैयारी किया, थर्सडे मैंने काम पे जाना है, सब कुछ रेडी कर लिया, इतने बजे बस पकड़नी है। मैं 5 बजे उठा, दुआ करने लगा, 8 बजे दुआई करता रहा। मैं बोला यार 1 घंटे की मेरी प्रार्थना, अभी तो बाहर दिन चलेगा, जब मैं टाइम देखा तो 8 बजे। मैं काम वाले को फोन किया, मैं कहा बस भी आज मैं खुदा के साथ बैठेगा, तू काम कर रहा। फिर प्रार्थना में बैठेगा। हालेलुया। मुझे मालूम पड़ गया कि प्रभु बोलता है आज मेरे साथ बैठ। मैं बैठा खुदा के साथ। प्रभु आपको भी पिता आत्मा गाइड करता, आज मेरे साथ बात कर। प्रभु तुमको कुछ बताने वाला होता है, आप लोग सुनते नहीं है, समझ नहीं आपके पास, परखने वाली समझ नहीं है। आप लोग बीमार होते 20 दिन तो भी घर चलता ही है, 1 हफ्ता बीमार हो तो भी घर चलता ही है, कोई मर जाएगा छुट्टी मिल जाएगा तो भी उस दिन तू ठीक ही है। जब खुदा बोलता है मेरे साथ बात कर, तो बोलते नहीं मेरा काम मेरा काम मेरा काम। मैंने एक लोगों को बोला कि आप रोजे रखो, मुझे ना कर दिया। मुझे प्रभु बोला बोल सबको, जब शैतान बीमारी देता है 20 दिन रोटी नहीं खाया तो भी चलता ही है। ये खुदा के लिए हम 5 दिन ना खाएंगे क्या होगा? कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो दुआ से नहीं निकलती, आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा। फिर पास्टर तुम्हारा प्रे करेगा, तुम खुद प्रे करोगे, वो भागेगी। कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा होती है, पर समझ नहीं रखनी कि वो क्या बोल रहा है। थैंक यू जीसस। इन वर्षों को याद करना, और जो आप कलाम सुनते हो उस कलाम को सुनना, वो कलाम की मैचिंग कर सकते हो बाइबल के साथ कि हमारा पास्टर कहाँ से बोल रहा है। वे बहुत जरूरी है। हालेलुया, बहुत जरूरी है ये। लिखा तो मुझे विश्वास है आप लोग ऐसे नहीं हो। फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कलाम के साथ मिला सकते हो। हमें वो डंगरों जैसे नहीं बनना, हमें जल्दी नहीं मरना, हमें पूरी उम्र काटनी है। अपने बच्चों को पूरा एंजॉय कराना है, पूरे काम करना है, पूरा एंजॉय करना। सब कुछ जमीन आसमान का हमारा बनाया हुआ है, गाड़ियाँ, बंगले, ऐश और आराम, फल फ्रूट, चिकन, सब हमारे लिए है। हमें कैसे लेना है वो प्रभु आपको बताएगा। मेरे बेटे तू ले ला। हम अपने शरीर से काम करेंगे, हम जितना काम करेंगे कुछ नहीं बनेगा। हम खुदा को अपने पास रख कर चलेंगे, जो आपको सज्जे पासे रख कर चलेंगे। हम थोड़ा काम करेंगे, उसमें लाखों की बरकत होगा। हालेलुया। मेरी इंडिया में ज़मीन है, मैंने अपने भाई को दी, अभी दूसरे भाई को दी है। मैं उसको बोला कि अब मीटिंग में बैठा हुआ, मैं बोला ऐसे ऐसे करना, देखना यही ज़मीन हमारी बरकत वाली हुई। यही ज़मीन मेरे ताए के लड़के की है, वो करजाई है, वही ज़मीन। जब मैं बोला ऐसे से दुआ कर, ऐसे दुश्मन कर, मैं दुआ किया,
मैं कहा प्रभु मुझे फसल दिखा हमारी। मुझे प्रभु ने बताया एक समान। मैं अपने भाई के लड़के को बोला, मैं कहा जो हमारी फसल है ना एक लेवल पे है, ऊंची नीवी नहीं है, कमजोर नहीं है। उसने बोला बिल्कुल एक लेवल। मैं कहा ज़्यादा फसल होगा आपकी। हालेलुया। मैं कहा डबल निकलेगा, बरकत वाली होगा, तुमने इतना पैसा निकालना है खुदा का। उसने बोला ठीक है। ऐसा है, आप खुदा के साथ चाहते हैं, वो ही जमीन आपकी जो बंजर है वो ही उगलेगी। जहां आपको काम नहीं मिलता, आप दुआ में बैठो, वो लोग तुम्हें फोन करके आ जाओ काम पे। जो लोग आप काम के परेशान करते हैं, आपको जुआ के अपने पास रखा हुआ है, जुआ को आपने आगे रखा हुआ है, वो काम वाले आपकी मिनटें डालेंगे। आजो बैठो काम करो, क्योंकि आपने जुआ को आगे रखा। अपना शरीर नहीं यूज किया, अपना दिमाग नहीं यूज किया, जुआ को आगे रखा आप लोगों ने। हालेलुया। जैसे आप लोग अपने बच्चों को संभाल के रखते हो ना, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना दूं, अभी सर्दी आ गया, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनूं, सर्दी वाले कपड़े पहनने हैं, गर्मी वाले कपड़े पहनने हैं। इसी तरह प्रभु को भी आपका फिक्र है, जिसने आपके लिए सिर पे कंडाली ताज पाया, जिसने आपके लिए हाथों पांव में किल ठुकाया, उसको तुम्हारा फिक्र है। वो नहीं चाहता आप दुखों में हो। बाइबल को पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पर चलते नहीं है, फिर दुखों में होंगे 100% हो गए। वो पास्टर भी आपको नहीं निकाल सका जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, जब तक आप नहीं चलोगे। जितने मर्जी दुआ करा लो, चाहे पास्टर के सिर पे हाथ रखा लो, चाहे पास्टर को अपने सिर पे बांध लो, जब तक आपका विश्वास ही नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। प्रभु के कलाम में लिखा है, जो मेरी बाइबल को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, उनको ही मैं फल दूंगा। पास्टर जितना मर्जी जोर लगा रहे, मुझे प्रभु बोल देता है चुप कर जा, बह जा घर में, रहने दे, सो जा, इसको छोड़ दे, रहने दे, इसको छोड़ दे, तो खुद दुआ कर, मजबूत हो। क्यों? प्रभु उनको बचाना चाहता है। एक दिन दुआ करेगा, 2 दिन दुआ करेगा, 3 दिन दुआ करेगा, धीरे धीरे वो मजबूत हो जाए। प्रभु बोलेगा चल अब मेरा बच्चा ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस कलाम को सुनना और शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, ताकि वो भी कलाम को सुने और मजबूत हों, ताकि प्रभु की महिमा हो। आप लोग भी खुदा की महिमा कर सकते हो। कलाम को शेयर करो, खुद सुनो, अपने दोस्त को बताओ ये हमारे पास्टर ने ये बोला है, पवित्र आत्मा ने हमको ये गाइड किया है, ऐसा मत कर, ये तुम पर मुसीबत है। अपने आप को बदल, जुआ को आगे रख के चल, तो कैसे नहीं काम होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। इस कलाम को शेयर करना और आप सुनना, 1 बार 2 बार 3 बार सुनना, और आप मजबूत हुए, आपके बच्चे मजबूत हुए, आपका मम्मी डैडी मजबूत हुए। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ हुए। अभी हम चाहते हैं रोमियो 10:19-17। रोमियो 10, रोमन्स 10:17। रोमियो 10:19-17 निकालिए। थैंक यू जीसस। प्रभु मोदीप 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 राबा सिक्का मोरे देना। रोमियो 10 अभी जो मैंने कलाम पवित्र आत्मा ने मुझसे बुलाया है आपके लिए, ये रिजल्ट उनका है। 17 में पढ़ते हम, जो प्रतीत सुन नाल अते सुनना मसीह दे वचन तो आउंदा है। हालेलुया। जो हमने भी कलाम दिया उसका आपको मालूम पड़ गया रिजल्ट क्या है इसका। क्या लिखा है इनकी 17 में, रोमियो 10:17 जो प्रतीत सुन नाल अते सुनना मसीह दे वचन तो आउंदा है। हालेलुया। खुदा दा वचन नू पढ़ना, अपने अंदर रखना। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, अपने अंदर रखें, उन पर चलें, और सुनना ही मसीह दे वचन तो आउंदा है। समझ खुदा दे वचन तो आउंदी है, जो खुदा के मुंह के बोले हुए बोल। ये पवित्र बाइबल प्रभु यीशु ने अपने दासों के थ्रू लिखाई हुई है।
प्रभु उनसे बात की है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे प्रभु बोल रहा है, बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोलता रहे। जैसे जो अब हमने जो अभी 40 मिनट मैंने कलाम दिया आपको, उसका ये रिजल्ट है बाइबल को पढ़ना और समझना, उन पर चलना। मसीह दा वचन ही सब कुछ है, खुदा दा वचन। पवित्र बाइबल तो बगैर हम कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर कलाम, जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती, घबराओ मत, आप सुन सकते हो। जिनकी आंखें कमजोर, आप सुन सकते हो। जिनके बच्चे 10-10 साल के, उनको लेके बैठो, सुन, टांचा लगाओ उनके मुंह पे, सोटी लगाओ उनके चित्र पर, चल बैठ, खुदा के कलाम को सुन, वो आपके लिए सौखा होगा। जिन लोगों ने अपने बच्चों को सोटी नहीं मारी, आज वो रो रहे हैं, उनके बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके बच्चे बुरी संगति में फंसे हुए हैं। उनको बोला कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, सारे काम करता है, टीवी देखता, सब कुछ करता है, अभी बच्चा है। 10 साल के बच्चे को बच्चा बोलते हैं। 10 साल के बच्चे के बाप के बराबर कपड़े आते हैं, और बच्चा कर बच्चे को शैतान के हाथों में दे देते हैं। बच्चा 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 बच्चा। मेरी भाई की लड़की 5 साल की है, उसको मैं रोज घेर लेता हूँ, चल सब मेरे सामने बैठ, ऐसे हाथ जोड़, खड़ी हो, प्रार्थना कर, हिलना नहीं है, बिल्कुल खड़ी हो जा। मेरी बेटी उसको सिखा रही है, मैं सिखा रहा हूं उसको। हालेलुया। खुदा दा कलाम सुनना सब कुछ होता है। वचन ते चलांगे तो आप बैठे हो 3 घंटे बैठोगे आप, ये आपने कलाम पर चल रहा नहीं है तो मेरी गलती क्या है, खुदा की गलती क्या है? ऐसा नहीं है बाइबल आपको पूरी चाहिए आपके अंदर, 1-2 कलाम लेके उन पर चलते रहो, खुदा तुम्हें बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हालेलुया। खुदा दा कलाम सुन, वचन ही मसीह, वचन सुनना, उन पर चलना ही मसीह की पावर साढ़े अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बाइबल नहीं आता, सब कुछ आता है। मांगो दिया जाएगा, क्योंकि कलाम ने कहा मांगेगा तो दिया जाएगा। हमारी जुबान खुलती क्या है? मेरा काम खुल जाए, मैं बाहर जाना है, मेरी बीमारी भाग जाए, आगे कुछ नहीं है। इतना ही बोलते कि पाची दुआ करो ये कलाम की मुझे समझ लगे, मैं इन पर चलूं। जब कलाम हमारे अंदर है, अब बाहर के बीजे, शादियां के बंधन, पैसा थेला तो कुछ नहीं है। शैतान तो फूक मारे भाग जाता है। जहां बैठे मैं क्या करता हूं? मैं डंडा मारता हूं शैतान से, फूक मारता हूं, चल भाग जा यीशु के नाम, भाग जाता है वो। क्यों? अंदर कलाम, खुदा के साथ ऐसे 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 कुंडी पाई है मैंने, ऐसे ऐसे कुंडी पाई है खुदा के साथ। तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। हालेलुया। ऐसे कुंडी पाई है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ संडे चर्च है, चल आज तुम्हें थोड़े देर पैसे ज्यादा देता हूं, काम पे आ जा, भाग जाएंगे काम पे, छोड़ देंगे खुदा। ये है अरे ते खड़े रहना। मैं एक बार फिर पढ़ेगा, रोमियो 10:17, रोमियो 10:17। 100% सुनना, खुदा का वचन सुनना। आप बाइबल पढ़ोगे, कई बार आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जब पास्टर बोलता है तो आपके अंदर में सीधी बात जाती है, दिमाग से दिल में। सुनना, प्रीत से सुनना है, प्यार से सुनना है, प्यार से सुनना है। खुदा का कलाम क्या बोल रहा है पास्टर। और सुनना मसीह दे वचन तो आंदा है, सुनना मसीह दे वचन तो। एक खुदा दा वचन है, मैं बोल रहा हूं, पास्टर सलीम नहीं बोल रहा है, वो मेरे अंदर बोल रहा है। मम्मी आपके जैसा था, बाइबल को पढ़ा तो भूल गया। हालेलुया। सब ऐसे निकलते हैं, घबराओ मत। आप खुदा के साथ दोस्ती बनाओगे, खुदा तुमको भी ऐसे ऊपर को लेके जाएगा। हालेलुया। सुनना मसीह दे वचन तो है। मसीह दा वचन क्या है? पवित्र बाइबल। ये बाइबल है, खुदा दा वचन है। आप घर में बाइबल पढ़ते हो, आप ये सोचना आप प्रभु यीशु से बात कर रहे हो। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती, आप बात करो प्रभु यीशु से। आप समझना खुदा आपके पास है। बाइबल पढ़ते हो, खुदा तुम्हारे पास है। प्रार्थना करते हो, प्रभु तुम्हारे पास है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, खुदा तुम्हारे साथ बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारे पास हुआ। कोई टाइम नहीं है, कहता जब तू मुझे पुकारेगा।
सो रहे हो आंखें खुल, पुकारो यीशु को। खाना खा रहे हो, पुकारो यीशु को। काम पे हो, पुकारो यीशु को। गड्डी चला रहे हो, यीशु को पुकारो। घर का काम कर रहे हो, यीशु को पुकारो हर टाइम। उसके बात करो प्रभु से, प्रभु तूने मुझे इतना प्यार किया, तेरे सिर पे कल्याणी ताज था, तुझे मैं इतना प्यार किया, तूने इतने कोड़े खाए। तो ऐसा है प्रभु, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे भी अपने जैसा बना, मुझे भी अपने जैसा बना। प्रभु बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हें बनाता हूँ कैसे बनना है। ये हमारी सोच ही को है। 5 मिनट प्रे की, डीजे के गाने लगा लो, फोन पे टपर 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 फोन करी जाना। पता भी है कि ये मेरे रिश्तेदार नेगेटिविटी लोग हैं, जैसे शैतान को पूछते हैं, फिर उनके साथ टपर टपर करी जाना। 1 मिनट में भी बात मुका सकते हो, 1 घंटे में भी बात मुका। उसको मालूम है आपने दुआ की है, आप चर्च में बैठे हैं, वो तुम्हें फोन करेगा शैतान, तुमको चूसने के लिए, तुम्हारा नेगेटिविटी आपकी नेट देने के लिए। आपको मालूम है ये लोग कैसे, उनके साथ इतनी छोटी सी बात करो, फैमिली छोटे बस। ठीक है, सबको ठीक ठाक, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। बस अपने काम में लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ। पता भी है मूर्ति पूजक लोग हैं, फिर नहीं हम सुधरते, फिर बोलते हैं दुआ बहुत करते हैं, चर्च में जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते। जब आप लोगों ने बातें कर कर अपना जो दुआ की, जो प्रार्थना की, जो पास्टर ने तुझ पर जोर लगाया, आपको मसे से भरा, आपने तो वो खाली कर लिया 1 मिनट में। 6 दिन बाद पास्टर आपको मिलेगा, फिर क्या होगा। इसलिए समझ चाहिए हमको, जहां जहां लोग हैं वैसे वैसे रहने देने चाहिए। प्रभु ने बोला है बाहर का न्याय खुदा करेगा, हमें अंदर का न्याय करना है, हमें अपने आप का न्याय करना है। मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं किस रास्ते पे जा रही हूं। मसीह दा वचन ही सब कुछ है। हमें लोगों को रोना नहीं पाना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे पास बहुत बाइबल है। चुप करके चलते रहो, जैसे लोग हैं वैसा रखो। पता है ये नेगेटिव लोग हैं, उससे वैसी बात करो, थोड़ी सी बात करके फोन काटो। हालेलुया। आपको बढ़ना है तो ये आपने 5 मिनट दुआ की, आधा घंटा बाइबल पढ़ी, बाद में फोन लगा लिया टपर टपर, उसको फोन लगा लिया, उसको फोन लगा लिया, उसको फोन लगा लिया। क्या किया आप लोगों ने। क्रिश्चियन लोगों के पास, आपके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, खुदा के कलाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं क्रिश्चियन बहन को फोन लगा के उनके साथ बाइबल की शेयर कर बात कर लूँ, उनके साथ बाइबल शेयर कर लूँ। वो टाइम नहीं है आपके पास। टपर 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 यूट्यूब पे चल जाओ, फेसबुक पे चल जाओ, वो आपके पास टाइम है। फिर बोलते पास्टर प्रे कर दे मेरे लिए प्रे कर दो मेरे लिए। हाँ तू एंजॉय कर, तू जच्छी मार, आप लोग एंजॉय करो, अपनी दुख पास्टर को दे दो, तू सामला लगा रात दिन प्रे करने के लिए। हालेलुया। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं दुआ करेगा, पुराने लोगों के लिए बहुत कम प्रे करता हूं मैं। क्यों, सब कुछ मालूम है, फिर भी वचन पर नहीं चलते। पास्टर चले वचन पर, पास्टर रोजे रखे, पास्टर वचन पर चले, पास्टर 5 घंटे ब्रेक करे, अं बस आना है, फोन लगाना है, पास्टर प्रे कर दे बस। पास्टर आपको स्वर्गों में लेके नहीं जाएगा, आपका कलाम आपके स्वर्गों में लेके जाएगा। आपके अंदर कितना मसीह का, कितना आप वचन सुनते हैं, वही अपने बच्चों को बरकत देगा, वही तुम्हारे घर में बरकत लेके आएगा, वही तेरी जिस्म में बरकत लेके आएगा, वही तेरे आने जाने में बरकत देगा। पास्टर का काम क्या है, एक बार शैतान से तुमको छुड़ाना। दुआ का नीचा छोड़ के भाग जा, ठीक है, चल बाइबल पर दुआ कर, अपने आप को बदल, आत्मा में चल, शरीर को छोड़, जनाबी लोगों को छोड़ो, दूर दूर रहो, 2 किलोमीटर 2 मीटर फासले पे रहो। बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे पूछो मैं बताएगा कहाँ लिखा बाइबल में। उनको प्यार तो करो पर तरीके से प्यार करो। इसलिए खुदा कलाम क्या है, प्रतीत नाल खुदा दे वचन सुनना, वचन ही मसीह है। ये बाइबल पर नहीं चलते, हम मसीह पर नहीं चलते। सीधी सी बात, वेरी सिंपल। ये वचन पर चलते हैं, हम मसीह के वचन पर चलते हैं। प्रभु हमारे पास है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। जब आप बाइबल को पढ़ पर उन पर नहीं चलते तो आपके पास कौन खड़ा होता है आपको मालूम ही है। फिर दूसरा जो खुले रास्ते वाला खड़ा होता है आपके पास। लहरा नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, रात को दुआ करनी, कल रोजा रख ली, फिर अपनी मस्ती मारो। ऐसा नहीं करना। वचन ही खुदा, मसीह का वचन ही हमको सब कुछ देगा। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पास्टर ही आपके लिए दुआ करे आपको शिफा मिलेगी। कहाँ लिखा बाइबल में? नहीं लिखा।
प्रभु बोलता है जब तू मुझे दिल से पुकारेगा तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा। चर्च आना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपको नया नया सीखने को मिलता है, पर हमें अपने आप को बदलना है। आज का कलाम है अंत महान दी ओट विच वसना। हालेलुया। अभी मैं वहां लेके जाता हूं आपको। चलो पढ़ो जी, सारे सभी को आता है कलमे जबूर साम 91। वहां चलो 1-2 ऐत को पढ़ते हैं। कलमे जबूर भजन संहिता 91 साम 91 ओदी 1 और 2 ऐत पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम हमको मजबूत कर रहा है। प्रभु का कलाम हमको बार बार यही शिक्षा दे रहा है, मेरे बच्चों समा बहुत नज़दीक आ गया, अपने आप को मजबूत करो। कलाम हमको यही बता रहा है, मेरे बच्चों समा बहुत लग गया। निकालिए साम 91 कलमे जबूर ओदी 1 और 2 ऐत। जेड़ा अंत महान दी ओट विच वसदा है ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। अंत महान दी ओट। हमने बाइबल को पढ़ा, बपतिस्मा लिया, 30 साल से हम क्रिश्चियन हैं। हम किसके साए में हैं? अंत महान की ओट, जेड़ा सर्वशक्तिमान है, जिसने जमीन आसमान बनाया। हम उनके बेटियां बेटे हैं। उनके बगैर हवा भी नहीं चल सकती, उनके बगैर बरसात नहीं हो सकती, उनके बगैर सूर्य नहीं चढ़ सकता। हम उनके हैं, उनके साए के हेठे टिकना है। हमें प्रभु के साए के हेठे हमें रहना है। गुलाम के नीचे रहना, हमें गुलाम के नीचे रहना है। साए का मतलब है कि वो अंत महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जमीन आसमान उसने बनाया, हमें उनके साए के हेठ टिकना है। प्रभु का हाथ ऐसे है, हाथ के नीचे रहना ऐसे। हमने जब बरसात होती है ना, हम छतरी रहते हैं, हम छतरी के नीचे होकर चलते हैं, मालूम है कि बरसात हो रही है। वो छतरी खुदा का साया, हर टाइम हमें उनके नीचे रहना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो ही जमीन आसमान को बनाने वाला है। हमने उसको बाइबल तो पा लिया, वचन तो पढ़ लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, पर उनके साए हेठा नहीं टिकते। जब उनके हम साए हेठा नहीं टिकेंगे, आप पर मुसीबत आएंगी, आप पर दुख आएंगे। आप उनके साए के हेठा टिके हुए हैं, खुदा तुम्हें गाइड करेगा। पवित्र आत्मा, मेरी बेटी दुआ कर उठ के, कल को अपने काम पे जाना है, मेरे बेटे दुआ कर उठ के रात को। आपका कोई सिर दुखा, पवित्र आत्मा बोलेगा चल डांट शैतान को भगा दे। उनके साए हेठा है तो उनके साए के हेठा हमें टिकना है, बाइबल के हिसाब से चलना है। दो काम नहीं करने हमें। एक नाके में दो पानी नहीं निकल सकते कभी भी, एक ही निकलेगा, चाहे खारा निकलेगा, चाहे मीठा निकलेगा, चाहे फुकरा पानी निकलेगा। इसी तरह हमें खुदा के साए में रहकर दो काम नहीं करने। मूर्ति पूजा करने नहीं जाना, शराब वाल नहीं जाना, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम उसके साए के टिके हुए हैं। प्रभु ने लिखा है माफी देने वाला सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है बाइबल को भी पढ़े तो मस्ती भी मारें, तो बाद में बोले चलो दुआ में बैठ जाते, रोजे रख लेते। ऐसा मत करो। वो अंत महान दी ओट है, वो सर्वशक्तिमान है, हमें उसके साए के लिए टिकना है। जब बरसात होती छतरी के नीचे तोड़ते हैं ना, कपड़े ना भीग जाए, ऐसे हर टाइम हमें उनके साए के नीचे रहना है। हर टाइम बाइबल को पढ़कर गलती करते हैं, हम खुद पाप में गिरे, क्योंकि आपको पूरी समझ थी। उसके साए में टिकने का मतलब क्या है? ये कलमे जबूर 1 ऐत जिंदगी बदलेगी आज आपकी। वो दुनिया का बनाने वाला है, उनके हाथ में मृत्यु है, उनके हाथ में जीवन है, उनके हाथ में शांति है। हमें उनके साए में टिके रहना है, इधर को नहीं भागना।
जब आप ऐसे भागते हो उसका हाथ, आप उनकी छतरी से निकल गए, आप उनके साए से हाथ निकल गए। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सब कुछ। पहले हमें उनके साए में टिकना है, वो सर्वशक्तिमान है, फिर ही स्वर्गदूत तुम्हें अपने हाथों में छिपा लेंगे, उठाएंगे, आपके पाँव को सट नहीं लगेगी, तेरे दुश्मन तेरे दाएं बाएं गिरेंगे, ये आप उनके साए में टिके रहोगे। तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। आज देखो कितनी बीमारियां आ रही हैं, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी माँ बीमार, कभी ती बीमार। क्यों है? आप उनके साए में नहीं है। बाइबल तो पढ़ते, दुआ करते हैं, उनका हाथ तुझ पे सिर पे नहीं है। वो तुम्हारे पास खड़ा है, आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आप शरीर की बातें कर रहे हैं, आप लोगों की ओर देख रहे हैं, खुदा के वचन को नहीं सुनते। सुनते हैं तो चलते नहीं है, एक डंगर की तरह बने हुए हैं। लिखा है कलाम में, डंगर। आदत तो काटते हैं, समझ नहीं है, एक डंगर की तरह है। हमें मजबूत होना है, हमें ऐसा नहीं दिखाना मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च में जाता हूं, जाती हूं। और तुम्हारा रहना बहना, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा काम, तुम्हारी ब्लेसिंग उनको बताएगी कि तू चर्च में जा रही है, तू चर्च पे जा रहा है। कोई खुदा का हाथ तुम्हारे सिर पे होगा, तुम्हारी शक्ल देख के लोग बताएंगे। एक साए में टिकना, खुदा के साए में रहना, ये खुदा जानता है, चाहे अभिषेक पास्टर जानता है, मैं जानता हूं सभी को, एक एक को जानता हूं मैं। कोई मुझे फोन करे, मैसेज करे, मुझे मालूम पड़ जाता है ये क्या दौर है इसके दिमाग में। किसी का मैं फोन नंबर देख लूँ ना, मुझे मालूम पड़ जाता है ऐसा वक्त कहाँ बैठा हुआ है, कौन से दुखों में है, शैतान की क्या प्लानिंग है, ये क्या बढ़ना चाहता है, वो इनको बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु इनको ऊपर लेके जा रहा है, वो इनको रोका हुआ है उसने, सब मालूम पड़ जाता है मुझे। क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है, मैंने खुदा को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है अपने काम के लिए। जो खुदा को चुनते हैं उनके पास एक ना गिफ्ट होता है, बस खाली तरह भरते हैं डब्बे। क्योंकि प्रभु ने उनको चुना नहीं होता, उनको लोगों ने चुना है। तुझे अच्छा गाना आता है, तू चर्च खोल ला जैसे मुझे चुना था पहले पहले। ठीक है, चकते पड़ते। हालेलुया। अंत महान दी ओट विच वसना, उसके साए के नीचे रहना है। कब रहेंगे? आप कलाम को सुनोगे, जिनको पढ़ना नहीं आता सुनना, जो पढ़ते हैं वचन को पढ़ो। मसीह ही वचन है, बाइबल नॉर्मल नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे बच्चों की रोटी है, हमारे आने वाली नस्लों की ये बरकत है। लिखा ना बाइबल में, तुम्हारे दोतरे पड़ोतरों को मैं बरकत दूंगा। एली नबी ने, जिसने हन्ना को बरकत दी थी, उनके बेटे खुद गलत काम करते थे। जो चर्च में लोग आती थी, अच्छी अच्छी लड़की उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। जो चर्च में जाते थे उनके हाथ से खोकर खाते थे। तो प्रभु ने बोला, एली, आज के बाद तेरे घर में कोई भी बुरा होकर नहीं मरेगा, और मैं अपनी सारी बरकत लेता हूं। तेरे परिवार ने मेरा खाया, चर्च का खाया, मोटे मोटे हो गए, अब मैं अपना हाथ हटाता हूं तेरे बच्चों से। उन्होंने वचन तो सुना, बाप वचन कह रहा है बेटे जैसी मारे, क्योंकि उसने डांटा नहीं अपने बच्चों को, कूटा नहीं। वो जाजकों के हाथ से खाना कर दिया। जो लड़की चर्च में काम कर, उनके साथ सेक्स करना शुरू कर दिया उन्होंने। खुदा ने देखा, एली को बोला, अपने बच्चों को समझा रहा, एक बार, दो बार, तीन बार। प्रभु ने बोला, आज के बाद तेरे घर में कोई बुरा नहीं होगा। बुरे का मतलब क्या? जंग बनेंगे, जंग 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, आगे नहीं बढ़ेगी तेरी पीढ़ी। एली नबी को प्रभु ने बोला था कि तेरे बच्चों ने मेरी सेवकाई नहीं संभाली, तेरे बच्चों ने मेरे पैसे को तो खाया पर उसका बुरा असर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग मेरे बच्चे हो, पहले खुदा के बच्चे हो।
हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं आपको डांटेगा नहीं, आप बुरा हाल हुआ आपका। मैं आपको डांटेगा नहीं, आपकी फैमिली में बुरे हाल होंगे। ये खुदा का कलाम, मुझे कलाम प्रभु ऐसा देता है, कलाम के थ्रू मैं तुमसे बात करता हूँ। एक के साए से टिकना, प्रभु के साए के नीचे टिकना। जैसे बरसात होती है, हम छतरी लेके ऐसे चलते हैं। जब छतरी लाते हैं ऐसे नहीं चलते, हम ऐसे चलते हैं, बरसात ना गिर जाए हम पर। इसी तरह हमें हलीम होकर खुदा के साथ चलना है, उसके साए से टिकना है। कोई बात नहीं है, आज आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे तो ठीक है ना, आप पे घर में कोई बीमारी तो नहीं ना। ये देखा करो कि मैं थोड़ा काम करती हूँ, मेरा कच्चा कोठा है, पर मेरे बच्चे तो ठीक है ना, मेरा परिवार तो ठीक है ना। ये देखा करो।